हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद जाम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम उल्रू। एक ऐसी जगह जो कि दुनिया के सबसे बड़े मोनोलिथ में से एक है, जिसकी तारीख 550 मिलियन ईयर्स पुरानी है। अगर हम इसको दूर से देखते हैं तो एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, जबकि ये एक बहुत बड़ा जॉइंट पत्थर है। हमारे लिए ये सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन एबोरिजिनल्स के लिए ये बहुत सैक्रेड जगह है। 2019 से पहले आप इसके ऊपर जा सकते थे, लेकिन अभी इसके ऊपर जाना अलाउ नहीं है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे उल्रू। आज हमने प्लान किया है कि हम आगे ड्राइव करके नहीं जाएंगे, यहीं पे एक तो रेस्ट हो जाएगा और दूसरा हम उल्रू को ठीक से एक्सप्लोर करेंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं दिन, और हम करने लगे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में है योगर्ट और ओट्स, जो कि हम लोग एडलेट से लेके आए थे, एलडी से। हमारा प्लान था अंडे बनाने का, लेकिन इतनी गर्मी है, अंडे खाने का दिल ही नहीं चाह रहा। अभी ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं आगे, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। ये साथ में परिंदे भी घूम रहे हैं। परिंदों की तो खैर है, यहाँ पे बस स्नेक ना आ जाए। सो गुड। हमारी कैंपर वैन के बिल्कुल साथ ही ये लुकआउट है, नरिंगा लुकआउट। तो ये जाके देखते हैं। हमने जो कैंप ग्राउंड में कल बुकिंग करवाई थी, उसमें ये स्विमिंग पूल भी है और बाथरूम थोड़े एवरेज थे, बट ओवरऑल इज़ प्रीटी गुड। स्विमिंग पूल तो अच्छा लग रहा है। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि यहाँ से आपको ऊँट लेके जाते हैं और उल्लू के जो पहाड़ है या पत्थर जो भी है, उसके अराउंड आपको वो सारा ऊँट पे वो करवाते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है। अभी यहाँ पे सुबह के 8 भी नहीं बजे और इतनी गर्मी हो रही है। लेकिन क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि बिज़ी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ऐसा लग रहा है कि आधा यूरोप यहाँ पे आया हुआ है। और ऊपर से क्योंकि ईस्टर भी स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा बिज़ी है और सारा कुछ बुकड है। तो उसके लिए हमें करानी पड़नी थी प्री बुकिंग, जो कि हमने करवाई नहीं। तो अभी देखते हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग बस अभी कैंप से निकले हैं और तकरीबन 1 मिनट की वॉक है यहाँ से शटल बस की जो स्टेशन है। यहाँ पे गर्मी और मक्खियाँ बहुत हैं। लकीली मैं अपने साथ हैट लेके आया हुआ था। यहाँ पे उन्होंने फ्री शटल बस का उन्होंने मैप लगाया हुआ है। हम लोग हैं अभी यहाँ पे एरिस कैंप ग्राउंड, और यहाँ से मैं शटल लेके जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे कैमल फार्म है, वहाँ पे जाते हैं। वैसे तो मैंने ऑनलाइन चेक किया, सारी बुकिंग्स तो हो चुकी हैं, कुछ अवेलेबल नहीं है। होपफुली वहाँ पे जाके कुछ मिल जाए, अगर नहीं तो फिर हमें वॉक करनी पड़ेगी। शटल बस 10:30 बजे स्टार्ट होती है और रात के 12:30 बजे तक होती है। हम लोग वेट कर रहे थे शटल बस का, लेकिन अभी उसमें आने में 15 मिनट रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जाके वॉक कर लेते हैं और इसी तरह थोड़ा टाउन को भी देख लेंगे। यहाँ पे एक शेल का स्टेशन है और एक ही पेट्रोल स्टेशन है, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो फ्यूल की टेंशन नहीं होगी। जहाँ भी आउटबैक हो या डेजर्ट हो और वहाँ पे ऊँट ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये ऑस्ट्रेलिया में जो ऊँट पहली दफ़ा लेके आए थे, यूरोपियन सेटलमेंट हुई थी, वो लोग लेके आए थे। इन ऊँटों पे बैठ के आप जाते हो, आपको उल्लू की राइड करवाते हैं। और अभी जाके देखते हैं कि अंदर अगर हमें टिकट मिल जाए इसकी। तो यहाँ पे सोवेनियर्स भी पड़े हैं, उल्लू के कप्स वगैरह और भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे। की चेन्स, उल्लू की शर्ट्स। इस तरह की कार्ड्स यूज़ करते थे जब यहाँ पे यूरोपियन आए थे ऑस्ट्रेलियन आउटबैक को एक्सप्लोर करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमें टिकट नहीं मिली। अंदर ऑफिस जाके हमने पता किया है, वो लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी नेक्स्ट 3 डेज़ की जो है ऑलरेडी बुकड हैं सारी। अगर आप उल्लू आ रहे हैं तो आपको इनके टूर जो है एडवांस में बुक कर लेना चाहिए। ये जो इनके टूर स्टार्ट होते हैं सुबह 10:30 बजे से, और 2-2.5 घंटे का होता है, और उसमें आपको चार्ज करते हैं $92।
और अगर आपको सनसेट और सनराइज़ करना है इन पे तो उसकी टिकट है $148 की। तो ये जा रहे हैं अब उन जिनकी टिकट्स बुक थी उनको लेके जाएंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग ये कैमल राइड कर नहीं सके क्योंकि हमें टिकट नहीं मिली, बट क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। कोशिश करते हैं अगर आज शाम तक मिल जाती है तो ठीक है, वरना कल तो हमें आगे जाना है। यहाँ पे सारी स्टोरी लिखी हुई है कि पाथ ऑफ अफगान कैमलर्स जो कि सबसे पहले यहाँ पे आए थे, फाइज एंड ताक मोहम्मद बिगेन इम्पोर्टेंट कैमल एंड कैमलर्स। और इनमें जो सक्सेसफुल था जिसने अब्दुल वहीद एम्प्लॉय डजन ऑफ कैमलर्स थ्रू आउट द इनलैंड न्यू साउथ वेल्स। और यहाँ पे अब्दुल वहीद जो कि वाइट तो मेरे ख्याल में अब्दुल वहीद होगा, इन्होंने वेट कर दिया होगा। और ऑस्ट्रेलिया में जो आया था अफ़गानिस्तान से 1879। और ये है बेजक दरवेश, और ये है उसकी स्टोरी जो कि बोर्न इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। यहाँ पे अभी 11 बजे हैं और इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि आई वंडर कि जब यहाँ पे गर्मी होती होंगी तब लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे। अभी चलते हैं उल्रू की मेन डेस्टिनेशन जिसके लिए हम लोग आए थे, द आइकॉनिक उल्रू। तो अभी चलते हैं, वो जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है इसकी एंट्रेंस और हमें यहाँ पे पे करनी पड़ेगी इसकी टिकट। वेलकम टू जोवेटा। मैं अभी पहुंचा हूं उल्रू और यहाँ पे आना डेफिनेटली वर्थ इट था। मक्खियाँ बेशक यहाँ पे बहुत हैं, मैंने इसको वीडियोस, फोटोज़ और वैसे तो देखा हुआ था, लेकिन रियल में आके जो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है और जो इसकी खूबसूरती है वो ना ही तो मेरे कैमरे की आँख आपको उस तरह दिखा सकती है और ना ही मेरे वर्ड्स आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत जगह है और माइंड ब्लोइंग, इतना बड़ा पत्थर, लेकिन वाकई ही खुदा की कुदरत है ये और दुनिया का वाकई ही अजूबा है। तो अभी चलते हैं, इसके अराउंड जाके एक चक्कर लगा के आते हैं। आप इसके अराउंड वॉक कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकते। अब 2019 तक लोग यहाँ पे जाते थे लेकिन अब नहीं जा सकते हैं। इसको देख के यकीन ही नहीं होता है कि इतना बड़ा पत्थर एक ही पत्थर है और जितना पत्थर ये बाहर है उससे कहीं ज़्यादा ये अंदर है, ज़मीन के अंदर। उल्लू के बारे में कहते हैं कि इसका कलर चेंज होता रहता है। पीछे बता रहे थे कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप आएंगे तो आपको ये ऑरेंज की तरह लगेगा और अगर जैसे दोपहर के टाइम अभी ये रेड आपको नज़र आ रहा है और रात शाम के टाइम आपको ये डीप रेड नज़र आएगा। और पीछे ये भी कह रहे थे कि ज़्यादा बोलना नहीं है क्योंकि आप मक्खियाँ आपके मुंह में चली जाएंगी। अपेरेंटली अभी बहुत कम है और अगर आप यहाँ पे आते हैं 1-2 महीने पहले, जैसे यहाँ पे समर का टाइम होता है, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं।
ये जो सामने आपको ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है, जब बारिश आती है तो यहाँ से पानी नीचे आता है और यहाँ पे एक खूबसूरत सी वाटरफॉल सी बन जाती है। बहुत कम ट्रैवलर्स होते हैं जिनको वो वाटरफॉल देखने को मिलती है। यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है। मैं जब वीडियो बना रहा था तो यहाँ पे एक मुझे लड़का मिला, जे नाम का, इंडिया से, प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। एंड देन ही सेड कि मैं तुम्हारे लिए फोटोज बनाता हूँ। बड़ी खूबसूरत वीडियोस और फोटोज उसने मेरे लिए बनाई है। इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम। Jay, just wanted to share that the red color on the whole rock, where it's coming from. Many people didn't know that. I didn't know that until yesterday. I asked the person. He said the whole, like, the 20% of the iron reserve in the wall is from Australia. So like whatever land you see the red color, it's actually the rust, iron rust. So as soon as it mixes with the water, Yeah. it get rusty, and that's why you get that nice red color mixed with the sand and the rocks. I was wondering for the last 2 days why everything is red here. Yeah, it's the same for me until I know this. So it's really fun fact that many people don't know. Thanks for sharing. I was trying to Google it, but there's no networks. A lot of information. You can't just find out particular information. But yeah, just enjoy the texture on the rock. So this is one big rock, just one piece, 340-meter high. It's amazing, isn't it? Yeah, it's beautiful. Beautiful. तो ये था हमारा आज का स्टॉप उल्रू में। वैसे तो मेरा प्लान था कि हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे उल्रू और सुबह जाएंगे एलिस स्प्रिंग्स की तरफ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो नाइट शो है वो भी ऑलरेडी सारा बुकड है और कैमल की राइड भी हमें नहीं मिल सकी, तो आई थिंक उनका कसूर तो नहीं है, हमें खुद बेटर प्लानिंग करनी चाहिए थी। लेकिन एनीवेज, तो अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग एलिस स्प्रिंग, जो कि है 450 किलोमीटर यहाँ से दूर। हमें लगेंगे 5 घंटे। तो सफ़र शुरू करते हैं अपना एलिस स्प्रिंग्स की तरफ। ये है उल्रू का फ्यूल स्टेशन शेल का। यहाँ से हम डलवा रहे हैं डीजल और फिर निकलते हैं आगे अपने सफ़र की तरफ। हमने यहाँ से लिया $141 का फ्यूल और 52 लीटर ऑलमोस्ट। शेल के पंप से लिए हमने ये समोसे, ये मिले हैं हमें $5 के, मिले हैं 3 समोसे, छोटे छोटे हैं। एक्चुअली वेरी नाइस। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है उल्रू से एलिस स्प्रिंग का और हम अब लेसिस्टर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं। तकरीबन 250 किलोमीटर हम लोग इस हाईवे पे ड्राइव करेंगे और उसके बाद हम लोग चढ़ जाएंगे क्लासिक स्टुअर्ट हाईवे पे, जो कि आउटबैक का सबसे मेन जो हाईवे है। हम लोग तकरीबन 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं आउटबैक में और यहाँ की लैंडस्केप तो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है अगर हम विक्टोरिया से कंपेयर करते हैं तो। और गर्मी भी बहुत है, हालांकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोगों ने अभी तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र किया है और जीपीएस हमें शो कर रहा है कि हम 7 साढ़े 7 बजे पहुंचेंगे तकरीबन एलिस स्प्रिंग्स में। एलिस स्प्रिंग्स नॉर्दर्न टेरिटरी का दूसरा बड़ा शहर है डार्विन के बाद। एलिस स्प्रिंग्स की आबादी 26,000 है और इसमें ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो एबोरिजिनल्स हैं, हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द लैंड। हमने तकरीबन 280 किलोमीटर सफर कर लिया होगा और अब लेसिस्टर हाईवे से दोबारा स्ट्रीट हाईवे पे हम लोग चढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने स्टॉप किया यहाँ पे शेल के पंप पे। फ्यूल तो हमारे पास है लेकिन शीशा भी साफ करेंगे और साथ में कॉफ़ी लेते हैं। मैं यहाँ से कॉफ़ीज लिए, मैंने लिया कैफेचिनो, उस्मान ने लिया कोल्ड कॉफ़ी और अब चलते हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की रोड ट्रेन, इसके पीछे 4 कंटेनर उन्होंने लगाए हुए हैं और अब चलते हैं, सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें लेट हो रही है और क्योंकि रात में हम लोग ड्राइव करना नहीं चाह रहे। चले जी, एक दफ़ा फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया। अभी हम लोग स्टुअर्ट हाईवे पे चढ़ रहे हैं और तकरीबन हमें ड्राइव करनी होगी 200 किलोमीटर स्ट्राइट और ड्राइवर भी चेंज हो गया। मेरी बारी है ड्राइव करने की, मैं ज़रा सीट एडजस्ट कर लूँ। तो लेट्स गो, हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। कॉफ़ी मैंने ले ली है
और 5वां दिन आज, वैसे थोड़ी थकावट भी हो रही है। और ये है हमारा स्टेट हाईवे जिस पे हम लोग चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इस कॉफ़ी के मैंने पे किए हैं $7 और उस्मान ने आइस कॉफ़ी के पे किए हैं $10। मेरे ख्याल में इतनी मीडियम कैपुचिनो मैंने महंगी पहले कभी नहीं हुई थी, तो होपफुली इसका अच्छी हो। एज लॉन्ग एज अच्छी है, इट डजंट मैटर। सामने बोर्ड लगा हुआ है एलेक्स स्प्रिंग्स 199 किलोमीटर्स। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:30 और हमारी कोशिश है कि हम अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं, बट मुश्किल ही है। आई थिंक 7:30 बजे पहुंचेंगे। यहाँ से स्पीड जोन चेंज हो गया क्योंकि हम लोग स्ट्यूअर्ट हाईवे पे आए हैं। अब जो स्पीड लिमिट है हमारी 130 हो गई है, 130 किलोमीटर पर आवर। ये लेफ्ट साइड पे एक रोड हाउस है, यहाँ पे अक्सर ट्रकीज वगैरह यहीं पे रुकते हैं। हमने तकरीबन 2500 किलोमीटर का सफर कर लिया होगा पोर्ट अगस्ता से अभी तक का, और एक भी घर हमें अभी तक नजर नहीं आया। हम लोग पहुंचे हैं अभी एलिस स्प्रिंग्स और यहाँ पे 7:30 हुए हैं और आज हमने पे किए हैं $46 इस कैंपर वैन के लिए। और जो ही हम लोगों ने चेक इन किया है तो हमें वार्न किया गया है कि आप लोग सिटी इस टाइम नहीं जा सकते हैं, तो हम सिटी नहीं जाएंगे। इसके बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके कुछ खाने के लिए देखते हैं। हमें भूख बहुत लगी हुई थी लेकिन हमें मना किया गया है कि बाहर नहीं जाना। फिर हमने कहा क्यों ना थोड़ा सा जाके देखते हैं क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और हम लोग आए हैं यहाँ पे, साथ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे एक रेस्टोरेंट है। इसका नाम क्या है? हाँ, इसके नाम है ब्रिंग। तो हमने कहा चलो यहाँ पे चले जाते हैं वॉक करके, क्या हो जाएगा, शुड बी ऑलराइट। ये है रेस्टोरेंट अंदर से, अच्छा बनाया हुआ है। मैंने यहाँ से ऑर्डर किया है वेजी बर्गर और उसका नाम है वेजो मैडनेस के नाम से। होपफुली अच्छा हो क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। इसमें ना लॉन्ग डे, सुबह के निकले हुए हैं और ऐसे उसको प्रॉपर मील्स नहीं खाई। ये है मेरा वेजी बर्गर, दैट लुक्स सो गुड। खाना यहाँ का काफ़ी मज़े का था और वापस चलते हैं अपने कैंपर ग्राउंड की तरफ। अब मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ लेकिन मैं सिटी ऑब्वियसली अब इस टाइम नहीं जाऊँगा, इतना भी मुझे एडवेंचर का शौक़ नहीं है। सुबह देखेंगे, इस शहर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और फिर जाएंगे इंशाल्लाह हम टेनेट क्रीक की तरफ। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने